हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था LPC 2148 MCU PWM प्रोग्रामिंग। अभी हम PWM पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है PWM प्रोग्राम। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि PWM एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, तो PWM मीन्स इट्स अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मतलब कि जिसमें टी ऑन और टी ऑफ। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब है कि बाय पल्स विड्थ यू कैन कंट्रोल द एनालॉग सर्किट। ठीक है, हम एक ऐसा टाइमर डिजाइन कर रहे हैं कि जिसमें आप अलग अलग ड्यूटी साइकिल जो भी आपको अपने डिजाइन के हिसाब से चाहिए वो जनरेट कर सको, और ये डिजिटल सर्किट से आप एनालॉग सर्किट को कंट्रोल कर सको। मतलब कि अगर आपका ड्यूटी साइकिल माना कि 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी ऑन पीरियड मतलब जितने पीरियड के लिए आपको लॉजिक कंटिन्यूसली 1 मिलता है, दैट इज यू कैन कंसिडर्ड एज अ टी ऑन पीरियड। और जितने टाइम के लिए आपको वो पिन पे लॉजिक 0 मिलता है, दैट यू आर कंसिडर्ड एज ए लॉजिक 0 और टी ऑफ पीरियड। तो अगर मुझे 10% ड्यूटी साइकिल मतलब क्या कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ 10% you will get a t on, मतलब you will get for a fraction of 10 seconds, for a fraction of 10 you can you can generate a logic 1, and for fraction of 90 you can generate logic 0 on that pin। ठीक है, 10% ड्यूटी साइकिल का ये मतलब हुआ। ओके, और टी ऑफ एंड टी ऑन दैट इज मेड अप ऑफ टी टोटल। ओके, टोटल टी। और उसके बाद क्या होगा कि ड्यूटी साइकिल आपको कैलकुलेट कैसे करना है, तो यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द ड्यूटी साइकिल। फॉर दैट यू विल रिक्वायर टी ऑन पीरियड एंड टी ऑफ पीरियड। एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि पीडब्ल्यूएम में कभी भी आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते। पल्स की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन जितने अमाउंट के लिए आपको ऑन या ऑफ रखना है, दैट इज ड्यूटी साइकिल, यू कैन चेंज दैट। ड्यूटी साइकिल आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ओके, तो दैट इज PWM। ये हमने डिटेल में देखा था कि 20% ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि 2 मिली सेकेंड ऑफ ऑन पीरियड एंड 20 मिली सेकेंड ऑफ टोटल पीरियड। ठीक है, ये पिक्चर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। 30% ड्यूटी साइकिल मतलब क्या कि टोटल एक पल्स हो, किसे बोलते हैं, तो जिसे टी ऑन प्लस टी ऑफ, दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पल्स। तो ये पल्स में से 30% के लिए ऑन रहता है और रिमेनिंग 70% के लिए ऑफ रहता है। सेम वे यहाँ पे पल्स है एक। ओके, तो इसमें क्या होगा, 10% के लिए ऑन रहेगा, 90% के लिए ऑफ रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अलग अलग ड्यूटी साइकिल के लिए अलग अलग पल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद हमने LPC 2148 में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है फॉर अ जनरेशन ऑफ PWM, वो सब देखा था। तो हमारे पास LPC 2148 में डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स अवेलेबल है। ये रजिस्टर्स का क्या काम है कि जो टाइमर प्रोवाइड करेंगे। जनरली यहाँ पे टाइम इज द कंस्ट्रेंट, तो टाइम ही जो चीज़ है वो है। तो यहाँ पे अगर मेरा 10% ड्यूटी साइकिल है, इसका मतलब है कि सपोज टोटल पीरियड 10 मिली सेकेंड है, तो उसमें से 2 मिली सेकेंड के लिए मुझे लॉजिक 1 जनरेट करना है, 8 मिली सेकेंड के लिए लॉजिक 0 जनरेट करना है। तो मैं एक ऐसा टाइमर डिजाइन करूंगा कि जो पल्स की विड्थ को कंट्रोल करे। ये टाइमर क्या करेगा, फॉर अ 2 मिली सेकेंड ऑफ टाइम इट विल जनरेट अ लॉजिक 1, and for remaining 8 millisecond it will generate a logic 0। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो उस तरह से मतलब जो भी ड्यूटी साइकिल आप सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइमिंग चेंज होगा। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स अवेलेबल है कि जो ये टाइमिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगे।
ठीक है। LPC 2148 हैज अ 7 PWM मैच रजिस्टर, जिसमें से 6 PWM मैच रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर अ जनरेशन ऑफ इंटरप्ट। ओके, और रिमेनिंग जो PWM0 जो रजिस्टर है दैट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम फॉर ऑल। ओके, तो उसके लिए PWM जो जीरो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के लिए यूज होगा, और बाकी के PWM मैच रजिस्टर हैं वो एक्चुअली इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, all the registers are 32 bit long. Some of the control registers are maybe 8 bit or maybe 16 bit, but the actual controlling registers are of 32 bit, क्योंकि LPC 2148 जो है वो जनरली 32 बीट का ही है। ठीक है, प्री स्केल रजिस्टर्स यहाँ पे यूज होता है। प्री स्केल का आपको फंक्शन मालूम ही होगा कि प्री स्केलिंग हम किसके लिए करते हैं, ताकि हम एक्स्ट्रा कितने पल्सेस को मतलब एक्चुअल कमांडेबल पल्स गिनना है वो कैलकुलेशन के लिए। कि सपोज मैंने प्री स्केल रजिस्टर की वैल्यू 2 रखी है, तो पेरिफेरल जो क्लॉक जनरेट होगी वो 2 क्लॉक जब जनरेट होगी तो एक पल्स काउंट होगा। सपोज मैंने उसका प्री स्केल का लॉजिक रखा है 5, तो मतलब 5 पेरिफेरल क्लॉक पी क्लॉक जनरेट होगी तो एक पल्स या एक टाइमिंग कंसीडर होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्री स्केल registers. One match register is used to set PWM frequency, and remaining are used for a single edge controlled PWM or a double edge controlled PWM. ठीक है, ये सब हमने देखा था। बाकी और रजिस्टर्स हमने देखे थे लाइक PWM इंटरप्ट रजिस्टर के जो इंटरप्ट जनरेट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंटरप्ट कब जनरेट हो रहा है आपको स्टेटस जानना है, तो भी आप ये रजिस्टर का यूज कर सकते हो कि भाई इंटरप्ट अभी इनेबल है या डिसेबल है, कंट्रोलर अभी किसके अंडर काम कर रहा है वो आपको जानना है, तो आप ये इंटरप्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, 1 मीन्स clears that interrupt and remaining 0 means there is no effect. PWM TCR, it is 8 bit register, ओके, जिनमें से सिर्फ 3 बीट ही काम आती है, काउंटर इनेबल, काउंटर रीसेट एंड PWM इनेबल। काउंटर इनेबल किसके लिए है कि काउंटर को इनेबल करने के लिए। सपोज आप काउंटिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो काउंटर को इनेबल करने के लिए इट मस्ट बी 1। काउंटर को अगर रीसेट करना है आपको देन यू हैव टू मेक दिस काउंटर दिस बीट 1। ओके, तो नेक्स्ट जैसे ही उसको पॉजिटिव पल्स मिलेगी वो काउंटर की वैल्यू जितना भी काउंट उसने किया है वो सब चला जाएगा और डायरेक्टली 0 हो जाएगा। PWM इनेबल, इट्स अ मास्टर बीट के अगर ये बीट 1 नहीं होगी तो PWM ऑपरेशन होगा ही नहीं आपका। ठीक है, टू रिक्वायर्ड PWM ऑपरेशन दिस बीट मस्ट बी 1। ठीक है, तो ये सब बीट्स हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा था PWM टाइमर काउंटर, PWM TC। तो ये 32 बीट का रजिस्टर है जो टाइमर का वैल्यू लोड करने के लिए प्री स्केल काउंटर से वो यूज होता है ये। उसके बाद हमने देखा था PWM प्री स्केल रजिस्टर की जो यूज होता है 32 बीट का है और मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करने के लिए 32 बीट की। ओके, प्री स्केल काउंटर जहाँ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करना है वो वैल्यू देने के लिए यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो आज के लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक है और जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज PWM MR0 to MR6 मैच रजिस्टर्स। ठीक है, इट इज 32 बीट रजिस्टर। द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर आर कंटिन्यूअसली कंपेयर्ड विद द PWM टाइमर काउंटर वैल्यू। ओके, मतलब कि क्या होगा कि मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो PWM MR0 में जो वैल्यू सपोज मैंने डाला है कि 24, PWM MR1 में मैंने डाला है 50H। ओके, 0 में डाला था 24, 1 में डाला है 50। तो क्या होगा, काउंटिंग स्टार्ट होगा PWM टाइमर का 00 से। जनरली सपोज हम ऐसा एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 00 से,
तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे पेरिफेरल क्लॉक मिलती जाएगी वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब कि 0 0 से होगा 0 1, 0 1 से 0 2, 0 3, 0 4, ऐसे जैसे ही वो 24 पहुंचेगा उसकी वैल्यू PWM टाइमर की वैल्यू जैसे ही 24 होगी PWM MR0 के साथ वो इक्वलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंटिन्यूसली टाइमर की वैल्यू के साथ कंपेयर होता रहता है कि भाई पहले आपने लोड किया है कि 0 में आपने 24 लोड किया है तो वो 24 टाइमर की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, वो चेक करते रहता है कंटिन्यूस। 0 1 हुआ तो क्या 24 है, नहीं है। 0 2 हुआ तो क्या है, नहीं है। जैसे ही 24 मिलेगा वो मैच हो जाएगा और मैच होने के बाद वो पर्टिकुलर इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप मैच रजिस्टर्स में स्टोर कर सकते हो। ओके, जिस रजिस्टर की वैल्यू मैच होगी, जिस PWM MR की वैल्यू इक्वलाइज होगी टाइमर के साथ, वो पर्टिकुलर इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। तो समझ में आ गया प्रोसेस। When two values are equal, the timer can be reset or a stop or an interrupt may be generated। मतलब आप पे जो डिपेंड होगा कि आपको क्या करवाना है, कि अगर इक्वलाइज मिलता है तो आपको टाइमर को रीसेट करना है, टाइमर को स्टॉप करना है, या फिर कोई इंटरप्ट जनरेट करता है। ओके, दैट इज ऑल डन इन दिस PWM MCR controls what action should be taken on a match। ओके, PWM MCR रजिस्टर है कि जो कंट्रोल करेगा कि आपको क्या एक्शन जनरेट करनी है। ओके, रीसेट करना है या स्टॉप करना है या इंटरप्ट इनेबल करना है। ओके, सो नेक्स्ट रजिस्टर इज PWM MCR, जिसे बोलते हैं PWM मैच कंट्रोल रजिस्टर। It is 32-bit register। It controls what action is to be taken on a match between PWM match register and PWM timer counter। हमने जैसे आगे देखा कि PWM मैच रजिस्टर है वो कंटिन्यूसली कंपेयर होते रहते हैं PWM टाइमर काउंटर की वैल्यू के साथ। जैसे ही इक्वलाइज मिलेगा PWM मैच कंट्रोल रजिस्टर विल कंट्रोल द एक्शन। ओके, बीट 0 से आप क्या कंट्रोल करोगे, PWM MR0 को, मैच रजिस्टर 0 की बीट को कंट्रोल करोगे। ओके, 0 on this bit will disable the interrupt। ओके, and 1 will interrupt को enable करेगा PWM MR0। An interrupt is generated when PWM MR0 match the value in PWM TC। okay, interrupt is generated when PWM MR0 match the value in PWM TC। clear। बीट 1 क्या करेगा, PWM MR0 ओके मैच रजिस्टर 0 रीसेट बीट। ओके, ये बीट क्या करेगी, दिस विल डिसेबल द फीचर, रीसेट करेगी, रीसेट के फीचर को डिसेबल करेगी। और 1 करोगे तो रीसेट विल बी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि जब भी आपको मैच मिलेगा द टाइमर विल बी रीसेट। ओके, बीट 0 से अगर आपने 1 रखा है तो क्या होगा कि इंटरप्ट इनेबल होगा। ओके, द स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस। PWM MR0 के लिए ये है 0 to 7 bit is used for PWM MR0I, 0R and 0S। 0I का मतलब है इंटरप्ट, 0R का मतलब है रीसेट और 0S का मतलब है सेट। ओके, और मीन्स स्टॉप, नॉट सेट, इट्स अ स्टॉप। मतलब ये बीट को अगर मैं 1 करूंगा तो टाइमर, जब भी मुझे मैच मिलेगा टाइमर विल बी स्टॉप। अगर ये बीट को मैं 1 करूंगा इट मीन्स whenever match is fine timer will be reset। और I का मतलब है whenever I got the match the interrupt is generated। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, फॉर अ मैच रजिस्टर 0।
For match register 1 you have further three pins I, 1I, 1R and 1S. उसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 सभी रजिस्टर के लिए तीन तीन बीट्स एंड रिमेनिंग बीट्स आर रिजर्व्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। तो समझ में आ गया आप लोगों को PWM MCR मैच कंट्रोल रजिस्टर मतलब क्या चीज है ये। बीट 2 जो S मैंने बताया आपको कि अगर इसको इनेबल करोगे तो क्या होगा, PWM MR0 जब भी मैच फाइंड मिलेगा तो काम बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, टाइमर विल बी स्टॉप। ओके, एज सेम फंक्शन बिट्स एज PM MR0। ओके, ये जो तीन बीट हमने बीट 0, बीट 1 एंड बीट 2 दैट इज फॉर PWM MR0 और रिमेनिंग bits are there for PWM MR1, MR2, MR3, MR4 and MR5 and MR6. PWM PCR, okay, PWM control register, PWM ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ये रजिस्टर यूज होता है। इट इज 16 बिट रजिस्टर, इट इज यूज टू इनेबल एंड सिलेक्ट ईच टाइप ऑफ PWM। PWM के टाइप को सिलेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। ओके, देखते हैं वन बाय वन। बीट 1 इज अ रिजर्व बीट, बीट 2 दैट इज PWM सिलेक्ट 2। ओके, अगर इस पे 0 रखोगे तो सिंगल एज कंट्रोल मोड इज सिलेक्टेड फॉर PWM 2 and 1 means double edge controlled mode is selected for PWM 2. Okay, for a selection operation. ओके, 0 मीन सिंगल, जैसे हमने बताया था कि PWM जनरली दो मोड में काम करते हैं, सिंगल एज कंट्रोल एंड डबल एज कंट्रोल। ठीक है, तो अगर ये बीट को आप 0 या 1 करोगे तो मोड सिलेक्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से ऑल अदर PWM सिलेक्ट बीट्स हैव सिमिलर ऑपरेशन एज PWM सिलेक्ट 2। ओके, उसी तरह से सिलेक्ट 3 के लिए सिलेक्ट 4, सिलेक्ट 5, सिलेक्ट 6, ये सब जो PWM के लिए ही है। ठीक है, उस तरह से बीट 9 to 14 these 5 bits are PWM enable A2, A1, A3, A4, A5, A6। तो एक बीट का देखते हैं। 0 means PWM2 आउटपुट डिसेबल, PWM2 आउटपुट इनेबल। आपको आउटपुट चाहिए या नहीं चाहिए दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस। 0 means disable, 1 means enable। okay, all the pins have a same criteria। PWM LER, PWM latch enable register, it is 8 bit register। ओके, लैच को इनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज होता है। It is used to control the update of PWM match register when they are used for PWM generation। ओके, PWM मैच रजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है ये PWM जनरेशन। When a value returned to PWM match register while the timer is in PWM mode, the value is held in the shadow register। The content of shadow registers are transferred to PWM match register when the timer resets and if corresponding bit is PWM LER is set। okay, ये क्या करेगा, तो PWM मैच रजिस्टर मैच कंट्रोल रजिस्टर है वो एक्चुअली कंट्रोल करता है, लेकिन ये क्या करता है कि उसकी एक कॉपी को वो सेव रखता है। यानी कि जब भी आपको PWM मैच PWM मोड से बाहर निकलना है, ठीक है, और बाहर निकलने के बाद फिर से जब आपको वो मोड में वापस जाना है तो ये एक कॉपी सेव रखता है। ओके, और ये कॉपी को वहां से फिर से अपना मोड याद करवाने में हेल्प करेगा, दैट इज PWM LER। ठीक है, लैच इनेबल रजिस्टर। बीट 6 will enable the PWM match 6 latch। Writing a 1 to this bit allows the last written value PWM MR6 to become effective when timer next is reset by PWM match event।
reset and disable PWM counter using PWM TCR. Okay. नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, अब तक जो हमने रजिस्टर्स सीखे हैं उनको किस सीक्वेंस में यूज करना है. ओके, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोग्रामिंग. पीडब्ल्यूएम जनरेट करना है आपको, तो कैसे कैसे आपको जनरेट करना है. ओके, व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो, दैट इज इन दिस. Reset and disable the PWM counter using PWM TCR. First of all, टाइमर का यूज करना है आपको, तो सबसे पहले काउंटर को रीसेट करो और डिसेबल करो. ठीक है. आफ्टर दैट लोड प्री स्केल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एप्लीकेशन इन PWM PR. मतलब कितनी वैल्यू, कितने पेरिफेरल क्लॉक के लिए आप एक पल्स कंटिन्यू कंसीडर करवाना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशंस नीड आप वो सिलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग PWM PR. Load PWM MR0 with the value corresponding to the time period of your PWM wave. PWM MR0 with the value corresponding to time period. PMMR0 से आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम ऑफ द वेव. टी ऑन पीरियड आपको जितना रखना है वो आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो PWM MR0 से. लोड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 6 मैच रजिस्टर. ओके, जो मैच रजिस्टर है उनमें से कोई सा भी एक रजिस्टर का यूज कर सकते हो आप. जनरली डबल एज कंट्रोल PWM यूज होता है विद द ऑन ड्यूरेशन ऑफ PWM साइकिल. ओके, कोई सा भी एक मैच रजिस्टर का यूज कर सकते हो जो हमने लास्ट में यूज किया है. ओके, लास्ट स्टेप में जो किया था वही कि लास्ट एनी ऑफ द PWM MR register is used to select the T on period. Load the PWM MCR match control register with the value based on the action to be taken in the event of match between match register and PWM timer. जैसे ही आप लोड करोगे टाइमर अपना काम स्टार्ट कर देगा. आपको लोड करवाना है PWM MCR ताकि आपके डिजायर्ड काउंट पे जब पहुंचो, टाइमर के डिजायर्ड काउंट पे, तो आपको क्या एक्शन लेना है वो आप सिलेक्ट कर सको. ठीक है. Enable PWM match latch for a match register used with the help of PWM LER. Select the type of PWM wave, single edge or double edge controlled, and which PWMs to be enabled using PWM PCR. Okay, PWM PCR का यूज करके आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो. Either you want your operation in a single mode or a double edge mode. Okay, फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. Okay, and lastly enable PWM and PWM counter using PWM TCR. Okay, this is the last step by which you can enable PWM. Okay, so these are the steps which you need to follow for successful PWM operation. Okay, so ये था हमारा PWM generation by using LPC 2148. Okay, which is ARM based controller. The steps are there, you just have to follow these steps. इंस्ट्रक्शन में इसे डाल दो ये स्टेप्स को, तो आपका पूरा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर नीड. Okay, so thank you for this lecture. Thank you for this. Thank you.